भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉसियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे। मोदी के ये एक छोटा इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो एक सोच है पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत ही नफरत अंगेज है, वो बहुत ही शिद्दत पसंदी वाली है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब क्यों है खौफ, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? उम्मीद है बेहतरी की। हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। 4 शादियां, 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी जी, एक तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत है। पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है एक तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे। मोदी के ये एक छोटा इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो एक सोच है पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत ही नफरत अंगेज है, वो बहुत ही शिद्दत पसंदी वाली है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब क्यों है खौफ, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? उम्मीद है बेहतरी की। उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हाँ? हाँ जी, अच्छा पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना मेरी करें, दुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है। नहीं, ये इस तो आइन है, कोई कानून है तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है ये अवाम भी जानती है और मैं भी जानता हूं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं मिलिटेंसी में, उनको अरेस्ट किया गया या उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है कम्बैट के बाद भाग के वहाँ से आए, मुख्तलिफ उनकी अपनी अपनी वो हैं। तो उसके बाद वो आगे तो पाकिस्तान में जो है एक तरह की जो रिहेबिलिटेशन है उसके तहत उनकी रीसेटलमेंट हो गई। कोई किसी मस्जिद का मौलवी बन गया, कोई किसी खैराती इदारे का सरबराह बन गया, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदर बन गया। तो इस तरीके से भारत ने ये कहा कि भाई ये जो दहशतगर्द जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की, हम पे हमले किए और हमारे खिलाफ जो है इन्फिल्ट्रेशन से लेके टेररिज्म तक पूरा एक्टिव रोल प्ले किया, इनको पाकिस्तान में शेल्टर दिया जा रहा है। चूँकि ये एक शेल्टर की शक्ल है कि जब आप उनको इस तरीके से मुख्तलिफ ओहदों पे फायज होने का मौका दें, जबकि ऐसे लोग जो होते हैं वो एक कांस्टेंट वॉच में होते हैं एजेंसीज और पुलिस की, उनकी हाजिरी के जो है वो स्केड्यूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है ये शेल्टरिंग हो रही है, बेसिकली फैसिलिटेशन हो रही है।
तो इसके खिलाफ जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, तो बेसिकली उसके तहत जो है इंडिया ने कहा कि हम भी कार्रवाइयाँ करेंगे जी, जहाँ जहाँ भी हमें कोई शख्स नजर